नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, हमारी ये 10,000 एमसीक्यू सीरीज चल रही है और इसको आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे। बस आपको करना इतना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। इन वाउचिंग सैलरी रजिस्टर शुड बी कंपेयर्ड विद। देखिए, जब सैलरी रजिस्टर कंपेयर किया जाता है तो वो कैश बुक के साथ किया जाता है, तो सही उत्तर आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डिविडेंड इज यूजुअली पेड ऑन। देखिए, जब कोई कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट होता है उसको, तो वो कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को भी देती है और वही हिस्सा डिविडेंड कहलाता है। यानी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल कर डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को दिया जाता है और ये यूजुअली पेड ऑन किया जाता है पेड अप कैपिटल पर। तो सही जवाब है पेड अप कैपिटल। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है ऐसी संस्थाएं जो कि सोशल वेलफेयर के लिए ज़्यादा काम करती हैं और प्रॉफिट उनका मेन मोटिव नहीं होता है। तो एक्रुअल बेसिस यानी उधारी के बेसिस पे ये बनाया जाता है, यानी एक्रुअल बेसिस इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ कीपिंग और मेंटेनिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द प्रेस्क्राइब्ड बुक्स। देखिए, अकाउंटिंग करने से पहले हमारी जो स्टेज होती है वो कहलाती है बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग एक कला है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करने की। It is not keeping the books into the shelves, it is just making it is the just keeping the records systematically। यानी आपको जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो सब सिस्टम से रखने होते हैं और ये जे.आर. बार्टली बॉय की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमेजिनरी एसेट। इमेजिनरी एसेट इनमें से कौन सा है? पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं, जबकि इमेजिनरी एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि प्रिलिमिनरी खर्चे माने जाते हैं, यानी ऐसे खर्चे जो बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट नहीं है। फर्नीचर, फिटिंग्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स ये सारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जबकि स्टोर्स अपना कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट लाइबिलिटी। देखिए, करंट लाइबिलिटी नहीं है, यानी ऐसी करंट लाइबिलिटी होती है एक साल से कम पीरियड के लिए मानी जाती है। ऐसी लाइबिलिटी जो कि एक साल से कम पीरियड के लिए, जैसे कैश, बैंक, ये सारे एक साल से कम पीरियड के लिए रखता है बिजनेसमैन अपने पास। और फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि लंबे समय के लिए रखे जाते हैं। करंट एसेट्स वो जो कम का समय के लिए रखे जाए, एक साल से कम के लिए, विद इन 1 ईयर करंट, और विद इन 5 ईयर, विद इन 4 ईयर इट इज फिक्स्ड। सो ये आपको डिफरेंस करंट और फिक्स में समझ में आ रहा होगा। आप करंट लाइबिलिटी है, विद इन 1 ईयर बोला जा रहा है, पर करंट लाइबिलिटी नहीं है। देखिए, क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी माने जाते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लाइबिलिटी होती है। कमीशन रिसीव इन एडवांस करंट लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स यानी आपके जो लेनदार हैं, वो आपके बिजनेस के जो लेनदार हैं वो करंट लाइबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐसी सैलरी जो आपने देनी थी पर आपने अभी नहीं दी है, आपका उत्तरदायित्व तो बन गया है उसके प्रति, तो ये भी आउटस्टैंडिंग है, करंट है। और कमीशन आपने किसी से एडवांस में रिसीव कर लिया और अभी सर्विस दी नहीं है, तो ऐसे में वो भी करंट लाइबिलिटी की कैटेगरी में आता है। जबकि कंटिजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटीज होती हैं जो कि आपको एक उदाहरण से समझा सकता हूँ कि जैसे कि आपके ऊपर, आपके कंपनी के ऊपर एक केस चल रहा था। अब वो केस आपके फेवर में भी जा सकता है और आपके फेवर में नहीं भी जा सकता है। ऐसे में आप उसको आने वाले जो भी लॉसेस होते हैं आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको बैलेंस शीट के फुट नोट में डालकर दिखाना होता है। तो वो लाइबिलिटी कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है जो फ्यूचर में अराइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट टू एंटर ए ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड। यानी आपको ट्रांजेक्शन जर्नल में एंटर नहीं करना है माय फ्रेंड्स, या नहीं किया, सॉरी, आप एंटर करना भूल चुके हैं, तो ऐसा जो ट्रांजेक्शन है, लेन देन है, वो ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन की कैटेगरी में आता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।